आप सभी का हमारे गणित के इस YouTube चैनल में स्वागत है। मैं हूं विजय दिवाकर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल विजय दिवाकर। गणित कक्षा 10वीं अध्याय दूसरा दो चरों वाला रैखिक समीकरण हम पढ़ रहे हैं और इसमें का आपके ही पुस्तक के प्रश्नावली जो दूसरा है, इस प्रश्नावली दूसरा का ये देखिए, प्रश्नावली दूसरा के अंतर्गत जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है ये है प्रश्न पांचवा। और ये प्रश्न पांचवा मैं हल करके बता रहा हूं अभी इस वीडियो में। इसके पहले के सभी सवाल मैंने वीडियो में हल कर दिया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक देख सकते हैं और वहां से सभी सवालों का वीडियो हल आप प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको सभी सवालों का वीडियो मिल सके। चलो प्रश्न पांचवा मैं आपके सामने हल करके बताता हूं। ध्यान दीजिएगा कैसे हल करते हैं प्रश्न पांचवा को। तो ये प्रश्न पांचवा का क्वेश्चन आपका मैंने लिख दिया है। 15 किलोग्राम चाय पत्ती, 15 किलोग्राम चाय है और 17 किलोग्राम कॉफ़ी है यहाँ पर, और इसका मूल्य है 183 रुपये, तथा 25 किलोग्राम चाय है यहाँ पर और 13 किलोग्राम कॉफ़ी है और इस दोनों का मूल्य है 213 रुपये। अब आपको बताना है 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य ज्ञात करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी, आईएएस पीएससी और पीपीटी व्यावसायिक परीक्षा की दृष्टि से भी, कंपटीशन की दृष्टि से भी मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। चलिए इसको हल करते हैं, मैं बता रहा हूं। सबसे पहले इस सवाल में आपको ये नहीं पता कि 1 किलोग्राम चाय पत्ती और 1 किलोग्राम कॉफ़ी का कीमत कितना है वो नहीं मालूम। अगर वो पता चल जाए तो फिर तो आंसर चुटकी में हल हो जाएगा। तो हम पहले मानेंगे। चलो हम मान लेते हैं, माना कि 1 किलोग्राम जो चाय है उस चाय का जो मूल्य है वो है एक्स रुपीस। चलो मान लेते हैं 1 किलोग्राम चाय का दाम एक्स रुपीस है और 1 किलोग्राम जो कॉफ़ी है वो कॉफ़ी का जो मूल्य है उसको भी हम लोग मान लेते हैं वाई रुपीस। चलिए अब हमारा समीकरण बनेगा प्रश्नानुसार। प्रश्न में जो दिया है इसके अनुसार हम आपको बता रहे हैं 15 किलोग्राम चाय और 17 किलोग्राम कॉफ़ी। देखो जब 1 किलोग्राम चाय को हम लोग x माने हैं तो 15 का क्या होगा, 15x होगा। तो यहाँ पर हम लिख दिए 15x। 15 किलोग्राम चाय का कीमत हमने लिख दिया 15x और 17 किलोग्राम कॉफ़ी लिखा है तो 17 किलोग्राम कॉफ़ी का लिख दिया हमने 17y, क्योंकि y क्या है, 1 किलोग्राम कॉफ़ी का कीमत है तो 17 किलोग्राम का 17y हो जाएगा। लेकिन दोनों का टोटल पैसा हम देंगे 183 रुपया, इसलिए प्लस करके हमने लिख दिया 183 रुपया। ये आ गया आपके लिए समीकरण नंबर पहला। कितनी सरल बात है, पहला समीकरण आसानी से हमने खोज के निकाल दिया। अब चलो नेक्स्ट बात करते हैं। तथा 25 किलोग्राम चाय, अगर हम 25 किलोग्राम चाय लेते हैं और 13 किलोग्राम हम कॉफ़ी खरीदेंगे तो 213 रुपया लगेगा। 25 किलोग्राम मतलब 1 किलोग्राम का कीमत 100 रुपया, तो 25 किलोग्राम चाय का हो जाएगा 25x। 13 किलोग्राम कॉफ़ी का हो जाएगा 13y और दोनों का मिला करके हो जाएगा 213 रुपया। ये हो गया समीकरण दूसरा। अब दोनों समीकरण को हल बस करना है। आप दोनों समीकरण को हल कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। कैसे हल करेंगे दोनों समीकरण को, ध्यान दीजिए आप। यहाँ पर है 15, यहाँ है 25, बस ये गुणांक को बराबर ले आइए। हालांकि आप इस 25 का गुणा इसमें कर देंगे, 15 का गुणा भी इसमें कर सकते हैं, उससे भी बन जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं और छोटी संख्या का गुणा करें तो 15 के पहाड़ा में 75 आ जाती है, 15 पछे 75 पंछे में, और 25 के पहाड़ा में 25 तिया 75। कुल मिला करके इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा इस समीकरण में, और इस समीकरण में 15 को 75 बनाने के लिए 15 पंछे 75, इस समीकरण में 5 का गुणा। समीकरण पहला में 5 का गुणा, समीकरण दूसरा में 3 का गुणा कर सकते हैं आप।
चलिए गुणा करता हूँ मैं, 15 पंछे हो जाएगा 75x और 17 पंछे हो जाएगा 85y। इसी तरह से 183 में 5 का करता हूँ, 5 तिया 15 की 5 हासिल आए 1, 5 अट्ठे 40 और 1 41 का 1 हासिल आए 4, 5 एकम 5 और 4 9, 915 हो गया। चलिए 3 का गुणा करता हूँ 25 से, 3 में हो जाएगा ये 75x हो जाएगा और 13 तिया हो जाएगा 39y हो जाएगा और 3 तिया 9, 3 एकम 3 हो जाएगा और 3 दूनी 6। अब इस समीकरण को अब आप यहाँ पर घटाने पर लिख दीजिए। चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। चलिए अब इसको हम घटाते हैं। कैसे घटाएंगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर कुछ नहीं माने ऋण हो जाएगा, ये भी ऋण हो जाएगा, ये भी ऋण हो जाएगा। चलिए घटाते हैं। 75x में 75x घटाइए, बिल्कुल कट गया। 85 में 39 घटाइए, 85 में 39 आप घटाएंगे, कुल मिलाकर 15 में 9 जाएगा तो ये हो जाएगा 6y और ये बच गया है आपका 7, 7 में 3 गया तो ये हो गया 4, तो 46y आ गया इक्वल टू। अब ये है बड़ा, इसमें से इसको घटाना है। 15 में फिर ये 9 जाएगा तो ये हो जाएगा 6 और ये बच गया 10 में 3 गया तो ये हो गया 7 और ये बच गया आपका 8, 8 में 6 गया तो 2, ये बन गया 276। अब y बराबर हो जाएगा 276 भागित 46। चलो 2 से काटते हैं इसको, 276 भागित 46 को 2 से काटता हूँ, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 दूने 4, 2 तिया 6। 138 को 23 से भाग देना है। 138 को 23 से मैं यहीं पर भाग दे के बताता हूँ आपको। 138 भागित 23, 23 छिक्का 6 तिया 18 की 8 हासिल 1 6 12 13 कट गया। ध्यान दीजिए यहाँ पर 6 आ गया, y का मान आ गया यहाँ पर 6। अब क्या करना है आपको, y का मान जो 6 आया है इस y के मान को आप भर दीजिए समीकरण पहला में। y के मान को समीकरण पहला में रखने पर, चलो पहला समीकरण में रखते हैं। पहला समीकरण है हमारा 15x धन का 17 गुणित y के जगह रख देते हैं यहाँ पर 6 बराबर 183, तो ये हो जाएगा फिर 15x धन का 6 सत्ते 42 की 2 हासिल आए 4, 6 कम 6 4 10 हो गया। ये हो गया 17 छिक्का 102 बराबर 183। फिर 15x बराबर हो जाएगा 183 में 102 घटेगा, पक्षांतर करूंगा तो फिर ये हो जाएगा 15x बराबर घटाइए, 3 में 2 जाएगा तो आपका 1 हो जाएगा, ये 8 का 8, ये कट गया, मतलब कुल मिलाकर 81 आ गया यहाँ पर। अब क्या करनी है आपको, x बराबर हो जाएगा 81 भागित 15। चलो काटते हैं इसको, 81 बटे 15 को ये 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 7 21 और 3 5 6 15 और 27 को 5 से भाग दूंगा, 5 5 6 25 हो गया ये आपका, 5 5 6 25 और 2 बच गया ये आपका 5 चौके 20 हो जाएगा, 5.4 आ गया x के मान। अब ये x का मान जो आया है, x क्या है बताइए, x क्या है हमारा 1 किलोग्राम चाय। 1 किलोग्राम चाय का मूल्य मिल गया हमको x बराबर 5.4। हमको पूछा है 7 किलोग्राम चाय, तो 7 किलोग्राम चाय का कीमत कितना आ जाएगा, चाय का मूल्य अब हो जाएगा यहाँ पर 7x, माने 7 का गुणा कर दीजिए 5.4 में, कितना आ जाएगा, 7 में गुणा करेंगे तो 7 चौक 28 की 8 हासिल आया 2, 7 5 35 और 2 हो जाएगा आपका 37.8 रुपया। ये 7 किलोग्राम चाय का है। अब इसमें 1 किलोग्राम कॉफ़ी का भी जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1 किलोग्राम कॉफ़ी। 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य है y बराबर 6 रुपया। ठीक, अब दोनों को जोड़ के कुल बना दीजिए आप, तो कुल कीमत हो जाएगा, कुल मूल्य सबका 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफ़ी को कुल कीमत 37.8 रुपया और धन का 6 रुपया। दोनों को आप जोड़िए, 37 और ये 6 हो जाएगा 43।
ये हो गया 43 रुपया 80 पैसा। ये आपका मेन आंसर है, इतना रुपया लगेगी, यही आपकी उत्तर है। बिल्कुल आप ऐसे सवाल को छोड़िए मत, स्क्रीनशॉट ले करके रखिए प्यारे बच्चों। अगर आपको लाभ मिल रहा है हमारे इस चैनल से तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि और भी आईएमपी से आईएमपी वीडियो हम आपका एमपी सवाल परीक्षा में आने लायक सवाल का वीडियो बना के आपके पास भेज सकें। इसके लिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, तभी आपके मोबाइल में आईएमपी सवाल का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में अपने आप दिखाई देने लगेगा। थैंक यू सो मच।